बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो कह रहा है कि व्हेन डीलिंग विद द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑर्डर एलिमेंट ऑफ द इफेक्ट इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एज सुविधा डिफाइंड वी नो द स्टडी करंट इन नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बी इज इक्वल टू म्यू जे के साथ। तो ये कह रहा है हमारे पास इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट D and electric polarization P and non-magnetic field ये आपके पास B इज इक्वल टू है म्यू जे के साथ, और रोलैंड रिंग्स एक्सपेरिमेंट्स विद द मैग्नेटिक इंडक्शन भी। और जबकि रोलैंड लॉ के अनुसार जो मैग्नेटिक इंडक्शन है, रोलैंड रिंग एक्सपेरिमेंट के अनुसार हमारे पास बी नॉट इज इक्वल टू, और ये आपका हो जाएगा कितना, म्यू नॉट एन आई के साथ। भाई अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ में बताया गया था कि व्हेन ए करंट फ्लो ड्यू टू ए गिवन ऑफ एरिया पासेस थ्रू गिवन एरिया इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ दिस आई, और एन हमारे पास है कितना, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन 2 पाई आर के साथ। तो हम इसे इतना भी कह सकते हैं, तो म्यू एन आई अपॉन और ये 2 पाई आर के साथ, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड 2i अपॉन और ये 4 पाई अपॉन आर के साथ। ये हमारा इंडक्शन कॉइल है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये रिवॉल्व करते हैं। तो मॉडिफाई द प्रेजेंस ऑफ द मेटल टोरॉइड व्हेन द स्पेस इनसाइड द टोरॉइड इज फील्ड विद द मैग्नेटिक मटेरियल इज गेट द मैग्नेटाइज ड्यू टू करंट इज टोरॉइडियल्स। The magnetic field B will be greater in the presence of magnetic material than without the material. The large value of B is due to magnetization or magnetic polarization of the material. This increased value of B can be obtained even in the absence of material in the toroid by the increasing the current in the toroid. Thus, the magnetization of the magnetic material is equivalent in the effect of B. Such as the increase in current, the current is now a bound current surface and is associated with the molecular or atomic magnetic moment is a total magnetic field B is not due to the free current density Jf but also to the bound of the equivalent magnetization current density Jm। तो हमारे पास टोटल करंट हमके पास कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू B प्लस बी नॉट। तो यहां हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा कितना, Bm प्लस बी नॉट के साथ, P इज इक्वल टू Bm प्लस बी नॉट के साथ। और ये हम जानते हैं कि B अपॉन म्यू, तो दी वेक्टर इंटेंसिटी ऑफ रिप्लेस्ड बाई न्यू वेक्टर क्वांटिटी H इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट के साथ। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, H इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट के साथ। तो H इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट के साथ, और ये जो वैल्यू आपके पास है ये मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, और प्लस ये माइनस के एम, तो H इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट माइनस के एम के साथ। एम इज ए मैग्नेटिक मोमेंट। तो वी डिफाइन दिस द वैल्यू ऑफ द डिविजन्स वी ऑलवेज 0 so that H and M need not be spiritually divergence, but their sum must be, therefore we have to
divisions of H is equal to divisions of M. तो in the region of the space where are not current carrying in the conductor free current I is 0. तो ये कह रहा है कि if the loop के लिए अगर हम बात करते हैं तो लूप के लिए आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। हम किसी लीफ के लिए अगर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो ये हमारे पास 0 हो जाता है H इंटू डी एल, एच इंटू और ये H इंटू डी एल, तो ये फैक्टर आपका कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ एच डी एल इज इक्वल टू 0। हम इसे फ्लक्स भी कह सकते हैं एक तरह से, और जब H इंटू इंटेंसिटी के साथ हो गया, और जबकि हम जान रहे हैं कि H जो हमारे पास है वो कितना है, B अपॉन म्यू नॉट माइनस के M के साथ। H इज इक्वल टू B अपॉन म्यू नॉट माइनस के M के साथ इन मैग्नेटिक मटेरियल, और दिस इज द वैल्यू D इज इक्वल टू D इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस पोलराइजेशन। तो ये एप्सिलॉन नॉट प्लस पोलराइजेशन, दिस इज द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल H इज फ्री और ट्यूब करंट डज नॉट इंक्लूडिंग द मैग्नेटाइजिंग करंट। Similarly, the surface integral of the D if the free charges only and not the polarization charge. H can be directly calculated the Ampere's law. This is the Gauss theorem. This is the Gauss theorem. तो गॉस थ्योरम आपकी बनती है ये D इंटू डी एस, डी इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू के साथ। तो आप यहाँ लगा सकते हैं इसको एप्सिलॉन नॉट E और प्लस P इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी E इंटू एप्सिलॉन नॉट E इंटू डी एस और प्लस पोलराइजेशन इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू के साथ। तो ये आपके पास गॉस थ्योरम आ गया फ्लक्स के साथ। तो H कैन बी डायरेक्टली कैलकुलेट बाय एम्पियर्स लॉ, सो वी D कैन बी डायरेक्टली कैलकुलेट बाय द गॉस थ्योरम। एंड द मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी एंड परमेबिलिटी इज डिफाइंड एज द, तो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाई रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ, तो मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी XM given the ratio of magnetic moment upon intensity of magnetic field. Intensity of magnetic field, तो this is the value of magnetic moment of the material और inclusion of this B is equal to, तो B आपके पास आ गया कितना, B is equal to, ये आपका हो गया म्यू, ये B is equal to म्यू और म्यू नॉट, और ये H प्लस सस्टेबिलिटी इंटू H के साथ, तो B अपॉन H इज इक्वल टू म्यू नॉट और 1 प्लस एक्स एम के साथ, और H अपॉन म्यू के साथ। तो इस वैल्यू को हम पूरे को कह सकते हैं म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस एक्स, और ये आपके पास होता है B इज इक्वल टू म्यू इंटू H। तो ये म्यू इज इक्वल टू आपका वैल्यू हो गया म्यू और 1 प्लस एक्स एम सस्टेबिलिटी के साथ। तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस एक्स एम के साथ, और इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आती है। तो मैग्नीशियम का होता है 0.69, मैग्नीज का होता है 1, प्लेटिनम का होता है 1.65, टाइटेनियम का होता है 1.1, हीलियम का होता है माइनस के 0.59, और हम लेड की बात करते हैं तो माइनस के 0.18, सिल्वर का माइनस के 0.25, जिंक का होता है माइनस के 0.2 के साथ।